Hi guys, I welcome you all to Learn with Diamond Door. I hope that you all are well. As you know that we are covering the whole syllabus of Business Studies class 12th, and we have already completed 4th chapter of business with all concepts and case study. I hope that you like it and you are able to understood, right? और हम उसी से जितने भी टॉपिक्स करते हैं उससे रिलेटेड केस स्टडी करते हुए जाते हैं, ठीक है, सो दैट आपको आगे जाके कोई परेशानी ना हो, ठीक है। पूरी कोशिश की गई है कि आपको अच्छे से समझ में आए, बट फिर भी अगर आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स या वर्ड नहीं समझ में आते तो ये प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए ओपन है। इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, ठीक है। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर क्वेरी, राइट। इफ़ यू रिमेम्बर अभी हम लोग चैप्टर 5 पे है, दैट इज़ ऑर्गेनाइजिंग, राइट। और इससे भी रिलेटेड 3-4 वीडियोज़ आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड इन दिस चैनल ओनली, राइट। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो सिंपल कमेंट करना है, ठीक है। और अगर आपको याद होगा प्रीवियस वीडियो में हमने फंक्शनल और डिवीजन स्ट्रक्चर समझा था, ठीक है ना, बट वो क्योंकि वीडियो लंबी हो गई थी इसलिए उसमें कुछ और पार्ट्स रह गए थे और हमने बोला था कि हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो मैं ऐसा मान के चल रही हूँ दैट यू आर एबल टू अंडरस्टूड दैट वीडियो और आपको फंक्शनल और डिवीजन के अंदर कुछ क्लैरिटी होगी, ठीक है। जिन्होंने नहीं देखी है, ठीक है ना, उनसे मैं उम्मीद कर रही हूँ कि उनको पता होगा पहले से फंक्शनल और डिवीजन, उन्होंने बुक में पढ़ा होगा या फिर कहीं क्लास में सुना होगा। बट अगर आपको नहीं पता है फंक्शनल और डिवीजन के अंदर का डिफरेंस तो इट में क्रिएट अ प्रॉब्लम, ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, राइट। तो उससे पहले आपको क्या करना है, आपको बस वो वीडियो देखनी है। इससे प्रीवियस वीडियो ही अपलोड कर रखी है और उस पर डिटेल में समझाया गया है। तो लेट्स स्टार्ट, राइट। द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ द फंक्शन। तो हम पहले एडवांटेजेस डिस्कस करते हैं एंड देन डिसएडवांटेजेस डिस्कस करते हैं, ओके। तो सबसे पहले है हमारा स्पेशलाइजेशन, ठीक है। तो स्पेशलाइजेशन के अंदर देखो क्या है, इसके अंदर हमने हर एक फंक्शन के लिए एक डिपार्टमेंट बना रखा है, ठीक है। अगर आपको याद होगा मैंने मैन्युफैक्चरिंग वाला दिया था आपको एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो उसके अंदर हर एक स्टेप के लिए, हर एक फंक्शन के लिए एक अलग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन के लिए अलग डिपार्टमेंट, ठीक है ना, और आपके ह्यूमन रिसोर्स के लिए अलग डिपार्टमेंट, ठीक है। तो स्पेशलाइजेशन हो जाता है ना, क्योंकि हम लोगों ने डिपार्टमेंट अलग बना रखा है, इसके अंदर काम करने वाले लोग भी उसी के फील्ड के अंदर एक्सपर्टीज़ रखते होंगे, राइट। द फंक्शनल स्ट्रक्चर लीड्स टू बी द ऑपरेशनल स्पेशलाइजेशन सिंस एम्फेसिस इज प्लेस्ड ऑन द स्पेसिफिक एरिया। नेक्स्ट इज दैट बेस्ट कंट्रोल। ऑफकोर्स अगर एक्सपर्टीज़ के हाथ में आप काम दोगे तो दे विल हैव अ बेटर कंट्रोल ओवर दैट, ठीक है। वो बेटर अंडरस्टैंडिंग है उनको, ठीक है। वो समझेंगे कि काम को कैसे करना है और हाउ विल दे डू इट इन द फ्यूचर, राइट। इट प्रमोट द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद द डिपार्टमेंट बिकॉज ऑफ द सिमिलैरिटी इन द टास्क बीइंग परफॉर्म, ठीक है ना। क्योंकि एक डिपार्टमेंट के अंदर अब ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, उसके अंदर प्रोडक्शन का तो कुछ काम होगा नहीं ना, ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड ही काम होगा, तो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, राइट। मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी, इट हेल्प इन इंक्रीजिंग मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। यस, जब सब कुछ स्पेशलाइज्ड के हाथों में दे दिया, बेटर कंट्रोल है तो फिर ऑफकोर्स एफिशिएंसी तो रहेगी ना, राइट। नेक्स्ट इज दैट इकोनॉमिकल, यस इट्स वेरी इकोनॉमिकल। अगर आपने डिफरेंस मतलब जो कल की वीडियो थी, जैसे पहले की वीडियो थी फंक्शनल और डिवीज़न की, उसमें अगर आपको याद हो तो हमने डिफरेंस समझा था, तो ये तो पता चल ही गया था कि डिविजनल के अंदर बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, इकोनॉमिकल तो बिल्कुल भी नहीं है। उसके अंदर एक ही कंपनी के अंदर 20 डिपार्टमेंट है एक ही नाम के, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट फुटवेयर, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट इसका, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट उसका। तो उस केस में तो ये इकोनॉमिकल हुआ, कम से कम यहाँ पे एक ही डिपार्टमेंट है फॉर दैट पर्टिकुलर टास्क, राइट। इट लीड्स टू मिनिमल डुप्लीकेशन ऑफ द एफर्ट विच result in the economic of scale than his lower cost. Next is it ease in training employees, मतलब ट्रेनिंग अब तो बहुत हेल्पफुल होता है एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देने के लिए, ठीक है। ईज इन ट्रेनिंग द एम्प्लॉयज़, इट मेक द ट्रेनिंग ऑफ द एम्प्लॉयज़ ईजियर एज द फोकस इज ओनली द लिमिटेड रेंज ऑफ द स्किल, ठीक है। हमें इतना वैरायटी ऑफ नंबर नहीं चाहिए, अब जितने डिपार्टमेंट उतने लोगों की ज़रूरत तो पड़ेगी ना। नेक्स्ट इज द ड्यू अटेंशन, इट एंश्योर दैट द डिफरेंट फंक्शंस गेट ड्यू अटेंशन, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि अगर हमने प्रॉपर एक डिपार्टमेंट बना रखा है फॉर एवरी फंक्शन के लिए, तो उनको एक अलग से अटेंशन तो मिलेगी ना, ठीक है ना। आप जैसी कंपनी में घुसेंगे आपको दिखेगा ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, अलग अटेंशन दिख रही है उधर, राइट। अब नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस दी डिसएडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल डिवीज़न।
सो पहला डिसएडवांटेज है दैट इज फंक्शनल एम्पायर, मतलब क्या, इफ अ फंक्शनल स्ट्रक्चर प्लेसेस लेस एम्फेसिस ऑन द ओवरऑल एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव देन अ ऑब्जेक्टिव परस्यूड बाय द फंक्शनल हेड। अब एक बात बताओ, ठीक है ना, क्या है इसके अंदर फंक्शनल डिवीजन के अंदर, क्या हमने अलग अलग डिवीज़न बना रखे हैं अलग अलग फॉर डिफरेंट फंक्शन के लिए, और हर एक डिपार्टमेंट के लिए एक मैनेजिंग डायरेक्टर अपने हमने बना रखा है, ठीक है। तो दो मैनेजिंग डायरेक्टर को उनके लिए काम करना, ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना, बट अगर मैनेजिंग डायरेक्टर प्रोडक्शन का तो ज़्यादा फोकस ऑब्जेक्टिव पे करेगा ऑर्गेनाइजेशन के, या फिर ऑब्जेक्टिव करेगा जो डिपार्टमेंट का है, ठीक है, किसको फुलफिल करने में ज़्यादा फोकस करेगा? ऑफ कोर्स प्रोडक्शन वाले को ना, क्योंकि देखो जो ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का उस पर तो पूरे के पूरे डिपार्टमेंट को उसके ऊपर काम करना है, राइट, ठीक है। तो सारे मैनेजिंग डायरेक्टर का फोकस क्या हो जाएगा, अपने अपने डिपार्टमेंट की ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना, ना कि ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशन का डिपार्टमेंट है, जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल करने में उनका ध्यान नहीं रहेगा, क्योंकि उन्हें लगेगा वो तो सबकी ड्यूटी है, हमें क्यों करें, राइट। नेक्स्ट इज दैट प्रॉब्लम इन कोऑर्डिनेशन, ऑफ कोर्स एटीट्यूड तो आ ही जाता है, थोड़ा सा ईगो तो आ ही जाता है। अगर प्रॉपर देखो कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसका ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो गया, ठीक है, दूसरा डिपार्टमेंट उसका ऑब्जेक्टिव नहीं फुलफिल हुआ, तो अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो MD है वो तो कभी नहीं जाएगा उसके पास, ठीक है ना। इससे लॉस किसका है, ऑर्गेनाइजेशन का, राइट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाते हैं कई बार, ठीक है, जो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द इंटरेस्ट में अराइज व्हेन द इंटरेस्ट ऑफ द टू और मोर डिपार्टमेंट आर नॉट कंपेटेबल, ठीक है। अभी मैंने जो एग्जांपल दिया उसी को थोड़ा सा अगर आप इलेबोरेट करोगे, ठीक है ना, दोनों का ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हुआ, लेकिन दोनों ही आपस से बात करने दी जा रही है, क्योंकि दोनों के जो थॉट्स है ना वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि नहीं ये काम ऐसा होना चाहिए, नहीं वो काम वैसा होना चाहिए, क्योंकि वो क्या देख रहे हैं, वो अपने ऑब्जेक्टिव अपने डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को देख रहे हैं, राइट। Next is that inflexibility. वो कैसे, that it may lead to the inflexibility as the people with same skills and knowledge base may develop a narrow perspective and thus have difficulty in appreciating the other's point of view, ठीक है। तो कोई भी, ठीक है ना, जैसे कि कोई भी डिपार्टमेंट है उसके अंदर एक्सपर्ट्स हैं, वो अपने ही आइडियाज़ को इलेबोरेट करना पसंद करेंगे, वो दूसरों के आइडियाज़ को नहीं सुनेंगे, राइट। फंक्शनल हेड डू नॉट गेट ट्रेनिंग फॉर द टॉप मैनेजमेंट पोजीशन बिकॉज दे आर अनेबल टू गैदर एक्सपीरियंस इन द डाइवर्स एरिया, क्योंकि वो चाहते ही नहीं है कि हम चाहें, ठीक है, क्योंकि उनको मिल गया, वो सेल्स में अच्छे थे, उनको सेल्स डिपार्टमेंट मिल गया, और अभी वो इतने इनफ्लेक्सिबल है कि वो दूसरों की बात भी नहीं सुनना चाहते, राइट। नेक्स्ट समझेंगे डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस ऑफ द डिविजनल स्ट्रक्चर, ठीक है। सबसे पहले तो इसके अंदर प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होता है, वो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एक फुटवेयर के अलग लोग हैं काम करने वाले, ठीक है ना, गारमेंट्स के अलग लोग हैं काम करने वाले, तो बहुत ही अच्छी बात है दैट द प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द वेराइट स्किल इन अ डिविजनल हेड एंड प्रिपेयर हिम फॉर द हायर पोजीशन, ठीक है, ऑफकोर्स, ठीक है, वो उसके अंदर एक्सपर्ट है और उसके अंदर वो काफ़ी अच्छा काम भी कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट इज दैट ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि वो उनके पास एक पर्टिकुलर ही काम है, ये नहीं कि पूरी कंपनी का बोझ उन्होंने उठा रखा है, तो क्या है उनको आंसरेबल होना पड़ेगा हर, मतलब जब भी कोई लॉस होगा या फिर ऑब्जेक्टिव नहीं फुलफिल कर पा रहे, तो दे हैव टू बी आंसरेबल टू द टॉप मैनेजमेंट, ठीक है। डिविजनल हेड आर अकाउंटेबल फॉर द प्रॉफिट एंड रेवेन्यू कॉस्ट related to the different department to can be easily identified and assigned to them, right. Next is the flexibility and initiative. yes, इसके अंदर flexibility इसलिए रहती है because we have डिफरेंट डिपार्टमेंट फॉर वन फंक्शन। अब ह्यूमन रिसोर्स है ना, उसी के कम से कम 3-4 डिपार्टमेंट रहेंगे, तो फ्लेक्सिबिलिटी है थोड़ी, ठीक है। इट प्रमोट फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव बिकॉज ईच डिवीजन फंक्शन एज एन ऑटोनोमस यूनिट, ठीक है। यस, वो फंक्शनल जो आपको लग रहा है जैसे फुटवेयर एक डिपार्टमेंट, वो एक ऑटोनोमस बॉडी है, वो अपने अकॉर्डिंग काम कर सकता है, ठीक है ना। फिर उसका देखेंगे फिर ओवरऑल ऊपर आके, लेकिन जो उस लेवल पे लोग हैं ना उनको पूरी आज़ादी है, वो अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज द एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। अब एक्सपेंशन एंड ग्रोथ का क्या मतलब है, अब इतने अच्छे सब सारे काम हो रहे तो ऑब्वियस है ना, एक्सपेंशन और ग्रोथ तो होगी ना, ठीक है। दिस फैसिलिटेट एक्सपेंशन एंड द ग्रोथ ऑफ अ न्यू डिवीजन कैन बी एडेड विदाउट इंटरप्टिंग द एग्जिस्टिंग ऑपरेशन, राइट। नेक्स्ट जो डिसएडवांटेजेस की अगर मैं बात करती हूँ तो पहला है तो कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, ऑफकोर्स कॉन्फ्लिक्ट द मेन रीज़न। अब इतने सारे लोग हैं, ठीक है ना, अब एक ही देखो ह्यूमन रिसोर्स है, उसी का कम से कम 2-3 डिपार्टमेंट है, तो सपोज किसी एक डिपार्टमेंट ने अपना ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं किया तो दूसरे डिपार्टमेंट ने कर दिया, तो दूसरे डिपार्टमेंट का जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट वो तो आके बोलेगा ना इन्होंने ऐसा काम नहीं किया इसीलिए इनका ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हुआ, ठीक है ना। तो देयर इज ऑलवेज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दैम, ठीक है ना। कॉन्फ्लिक्ट में अराइज अमंग डिफरेंट डिवीजन विद रेफरेंस टू द एलोकेशन ऑफ द फंड पर्टिकुलर डिवीजन हैज टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट, ठीक है, बहुत सारा हो सकता है। कॉस्टली प्रोसेस ऑब्वियस है, ठीक है ना। ह्यूमन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के 3-4 डिपार्टमेंट रहेंगे
तो ऑफकोर्स कॉस्ट तो बढ़ेगा ही ना. इट विल लीड टू इंक्रीज इन द कॉस्ट सिंस दे हैव अ डुप्लीकेशन ऑफ द एक्टिविटी ऑफ व्यू है. नेक्स्ट दैट इग्नोरिंग द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट होगा. अपने ऊपर वाले में पढ़ाता है. यस, अब तो इसके अंदर ऑटोनॉमस भी है, तो पूरा श्योर है कि आप अपने ऑब्जेक्टिव पे ही ध्यान दें और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को भूल ही सकते हैं. ठीक है ना, बिकॉज अब तक क्या आता है, कम से कम मतलब उनके बीच में थोड़ा सा कम डिस्टेंस है, बट इस केस में तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है. ठीक है, इट प्रोवाइड मैनेजेस विद द autonomous to supervise all activity relate to the particular division, right? गाइज ये छोटा सा टॉपिक और रह गया है, बस दो तीन मिनट और वेट कर लीजिए, ये टॉपिक भी हो जाएगा, फिर ये यूनिट, फिर ये जो आपका ये जो टॉपिक है वो पूरे अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा. तो ये क्या है डिफरेंस बिटवीन द फंक्शन एंड डिवीजन. तो उसमें क्या बताया गया, एक तो फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन द फंक्शन और हेयर द फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट लाइन. यस, ठीक है ना, फंक्शन और प्रोडक्ट लाइन दोनों के ऊपर बेस्ड होता है. यहाँ पे सिर्फ फंक्शन को ध्यान देते हैं, यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट जो बन रहे हैं हम उस पर भी ध्यान देते हैं. नेक्स्ट इज स्पेशलाइजेशन. यहाँ पे फंक्शनल स्पेशलाइजेशन है, यहाँ पे प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट के लिए एक अलग अलग डिपार्टमेंट बनाया गया है. नेक्स्ट इज दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, डिफिकल्ट टू फिक्स एंड ऑन अ डिपार्टमेंट, इजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द परफॉर्मेंस. क्योंकि हमने अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बना रखे हैं, तो फिर आपका काम है सिंपल, आपको ये काम करना है, आपको वो काम करना है. राइट, मैनेजरियल डेवलपमेंट डिफिकल्ट एज सच ईच फंक्शनल मैनेजर हैज़ टू रिपोर्ट टू द टॉप. ठीक है, तो थोड़ा मुश्किल है कि वो आपस में अच्छे से डेवलप हो पाए, क्योंकि उन्हें काम तो एटलीस्ट मतलब टॉप मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ही करना पड़ता है. यहाँ पे ईजी रहता है क्योंकि यहाँ पे ऑटोनॉमी होती है, हर एक प्रोडक्ट डिपार्टमेंट को ऑटोनॉमी कि वो अपने काम अकॉर्डिंग टू कर सकते हैं. बिकॉज हमने ये मान रखा है, हमने ये एज्यूम कर रखा है दैट ऑर्गेनाइजेशन ने कि जो हर एक डिपार्टमेंट के अंदर जो लोग हैं वो उसके अंदर स्पेशलाइजेशन है उन्होंने ले रखी है. राइट, नेक्स्ट इज कॉस्ट. तो यहाँ पे फंक्शन आर नॉट डुप्लीकेटेड, तो इकोनॉमिकल. येस, अब ह्यूमन रिसोर्स का डिपार्टमेंट सिर्फ एक ही होगा, बट इधर थोड़ा मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स का डिपार्टमेंट ही 2-3 होगा पर्टिकुलरली. ठीक है, फिर यहाँ पे कोऑर्डिनेशन है, तो यहाँ पे डिफिकल्ट फॉर द मल्टी प्रोडक्ट कंपनी, बहुत मुश्किल है क्योंकि कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, एक ही ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है. ठीक है, अब अलग अलग प्रोडक्ट है तो ज़रूरी नहीं है ना आपको एक ही तरह के एम्प्लॉयज़ चाहिए होंगे, बट यहाँ पे ईजी क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने अलग अलग ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट बना रखे. राइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. आई होप दैट यू आर एबल टू अंडरस्टूड. राइट, एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन डू कॉमेंट बिलो. डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. आई एम वेरी थैंकफुल टू यू. बाय बाय गाइस, टेक केयर.